ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम सभी यहाँ पर श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण बालकांड अध्याय संख्या 24 को, क्षमा कीजिए 23 को आज के सत्र के लिए श्रवण करेंगे। अध्याय संख्या 23 जिसका नाम है कामाश्रम का इतिहास, जिसमें करीब 20 से अधिक श्लोक हैं। और जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए पिछले सत्र में हमने विश्वामित्र संग राम लक्ष्मण के प्रस्थान के बारे में श्रवण किया, जहां विश्वामित्र मुनि द्वारा बल और अतिबल नाम के दो ऐसे मंत्र राम और लक्ष्मण को प्रदान किया जाता है, जिसके द्वारा न कभी उन्हें भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न कभी वो ज्वर से पीड़ित होंगे, और न ही कभी उनके जीवन में किसी भी प्रकार की अस्वस्थता उपस्थित रहेगी। तो इस क्रम में हमारे लिए आज का अध्याय बहुत ही विशेषता का है, क्योंकि यहाँ जैसा कि चित्र में परिलक्षित हो रहा है, आज के अध्याय का विषय है वह है काम आश्रम का इतिहास। भगवान रुद्र को किस प्रकार कामदेव ने पीड़ित करने का असफल प्रयास किया, यह विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के माध्यम से समस्त श्रोताओं को परिचित कराते हुए यहाँ वाल्मीकि रामायण के इस अध्याय में व्यक्त करेंगे। तो हम सभी इसे क्रमबद्ध श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य सभी के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक अनुवाद और जहां आवश्यक है वहां तात्पर्य के साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे। अध्याय संख्या 23 सर्ग 23 त्रयोविंश सर्ग कामाश्रम का इतिहास। कहते हैं यहाँ पर, प्रभातायं तु शर्वर्या विश्वामित्रो महामुनि अभ्यभासत काकुत्स्थो शयानोपर्ण संस्तरे। तो रात्रिकालीन में हमने श्रवण किया, सरयू नदी के तट पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के चरण चाप के उनको सुखपूर्वक विश्राम करवाने के उपरांत स्वयं अपने लिए सर्वथा अनुपयुक्त कुशशैया पर, चटाई आसन पर अपने आप को विश्राम कराते हैं। उसके उपरांत कहते हैं, जब निशा प्रभात में परिवर्तित हुई तब महर्षि विश्वामित्र ने पर्णशैया पर सो रहे दोनों ककुत्स वंशजों को पुकारा है। तो इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि लक्ष्मण और राम अंग देश के समीप पहुंचे हैं। मुनि वहां के इतिहास का वर्णन करने जा रहे हैं। पर्ण संस्तरे इंगित करता है कि जो शैया है वो पत्तों और घासों की बनी हुई। कौशल्यासु प्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्यम दैवमाह्विकम्। हे कौशल्यानंदन, सुपुत्र है कौशल्या के भगवान श्री राम। कहते हैं, अब पूर्व संध्या प्रातः काल का समय आरंभ हो रहा है। हे नर शार्दुलो, उठो, दिव्य कर्तव्यों का निर्वहन करना है। तो ये जो समय काल है ब्रह्म मुहूर्त का, उसकी महत्ता यहाँ पर बतला रहे हैं स्वयं विश्वामित्र अपने शब्दों में। उससे पूर्व आचार्य कहते हैं कि कौशल्या के पुत्र अर्थात भगवान के निद्राकालिक सौंदर्य का, जैसे मैया बिल्कुल स्नेह से पुकारती है, उसी प्रकार भगवान के निद्राकालिक सौंदर्य का अवलोकन करके भगवान श्री राम भी को देखकर विश्वामित्र भी अपने आप को उनके इन सुंदर दर्शन में आसक्त पाते हैं। उन्हें अपने आगमन का हेतु विस्मरित हो गया है। उन्होंने विस्मय करते हुए विचार किया, इन पुत्रों के इस स्वरूप को प्राप्त करने हेतु कौशल्या ने कैसी तपस्या की होगी। इसलिए कौशल्या सुप्रजा, कितना उत्तम पुत्र है ये कौशल्या का। आचार्य यहाँ पर अवसर लेते हैं इस श्लोक के अनुवाद को तात्पर्य पूर्वक व्यक्त करने के लिए।
कहते हैं भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से महाराज दशरथ और कौशल्या ने किया होगा। तो ऋषि यहां पर उस सौंदर्यपूर्ण दर्शन को अपने हृदय के विशुद्ध वात्सल्य में परिणत करते हुए निद्रा में भी जो इतने रमणीय लग रहे हैं उन भगवान को स्नेह पूर्वक कहते हैं, संपूर्ण जगत में सत्व की वृद्धि करने वाले आपकी उपस्थिति से जो ये जगत आलोकित होने वाला है, कृपया अपने इस प्रयोजन के लिए उत्तिष्ठ जागृत हो जाएं। तो नित्य कर्म के, क्योंकि गुरु की भूमिका में है, तो अपने कर्तव्य का वहन करने के लिए भगवान इस प्रकार जागृत कर रहे हैं। कहते हैं आगे, तस्यर्षिः परमोदार वच श्रुत्वा नरोत्तमं, तस्यर्पे परमोदारं वच श्रुत्वा नृपात्मजो, स्नात्वा कृतोदको वीरो जेपतु परमं जप। ऋषि के परम गंभीर वचनों को सुनकर उन वीर राजकुमारों ने, नृपात्मजों ने स्नान किया, देवों एवं ऋषियों आदि के प्रति विधि पूर्वक जल तर्पण आदि किया, तथा परम मंत्र कौन सा है? गायत्री, परम मंत्र गायत्री का जप करने लगे। कृताह्विको महावीर्यो विश्वामित्रं तपोधनम अभिवाद्याभिसंहष्टो गमनायोपतस्थतु। इन प्रातःकालिक कर्तव्यों को, आहविक, संध्या, उपासना आदि इत्यादि का निर्वहन करने के उपरांत दोनों महावीर राम एवं लक्ष्मण ने हर्ष पूर्वक तप के धनी विश्वामित्र का अभिवादन, सादर प्रणाम वंदन किया है और प्रस्थान करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। तो प्रयातो महावीर्यो दिव्यां त्रिपथगां नदीं ददशाते ततस्तत्र सरैवा संगमे शुभे। दोनों महावीरों ने विश्वामित्र के साथ वहां से आगे प्रस्थान किया तथा सरयू एवं गंगा के शुभ संगम पर दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया। आगे उल्लेख आता है, तत्राश्रम पदम पुण्यम ऋषीणामुग्र तेजसाम बहुवर्ष सहस्राणि तप्यताम परमं तप। और जहां ये संगम है सरयू और गंगा का, वहां पर सहस्त्र वर्षों से, बहुसहस्त्र वर्षों से, बहुवर्ष सहस्त्राणी भीषण तप संपादित करने वाले घोर तेजस्वी परम तपस्वी ऋषियों के पूर्ण आश्रम स्थल का भी दर्शन कर रहे हैं। इसका परिचय हमें आगे प्राप्त होगा जब विश्वामित्र कथा वार्ता आरंभ करेंगे। तम दृष्ट्वा परम प्रीतो राघवो पुण्यमाश्रमम् उचतुस्तं महात्मानं विश्वामित्रमिदं वच। कौतूहलात्तो धर्मज्ञो वीर्यवन्तं तपोधनम्। तो ये अतिरिक्त पंक्ति है यहाँ पर इस पुस्तक में, जो हमें आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नहीं दिख रही होगी। परम प्रसन्नता से इस भीषण घोर उग्र तप करने वाले स्थान को देखकर दोनों धर्मज्ञ राघव और लक्ष्मण कौतूहल वश तप के धनी वीरवान महात्मा विश्वामित्र से ये वचन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि दिख तो रहा है कि घोर तप किया गया है यहाँ पर कौतूहलता है किस विषय में? कस्यायमाश्रमं पुण्य को नवस्मिन् वसते पुमान् भगवन् श्रोतुमिच्छाव परम कौतूहलम हिनो। यह पुण्य आश्रम किनका है? यहाँ कौन निवास करते हैं? हे भगवान, हम श्रवण हेतु उत्सुक हैं क्योंकि हम में परम कौतूहल है। तो जानना चाहते हैं यहाँ पर राम लक्ष्मण, और अब कथा आरंभ होगी। अब यहाँ पर मुनि विश्वामित्र इसका रहस्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, तयो तथा वचनम श्रुत्वा रहस्य मुनि पुंगव अब्रवीश्रूयतां राम यस्यायं
श्रमा। राजकुमारों की यह बात सुनकर विश्वामित्र हंस पड़े। मुनि पुंगव ने हंसते हुए कहा, हे राम, अतीत में जिनका यह आश्रम था उनके विषय में मुझसे श्रवण करो। तो हंसी क्यों? यहाँ पर आचार्य इसका तात्पर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राम और लक्ष्मण द्वारा पूछे गए प्रश्न माधुर्य है, सुनने में मधुर लगते हैं, क्योंकि वह मानव सदृश अभिनय कर पा रहे हैं। यहाँ पर विश्वामित्र इसलिए संबोधित करते हुए बताते हैं, कंदर्पो मूर्तिमानासीत् काम इत्युच्यते बुधे तपस्य तम इह स्थाणुम नियमेन समाहितम। ज्ञानियों में कंदर्प मूर्ति काम के मूर्तिमान को काम के रूप में जाना जाता है। तपस्यंतम इह स्थाणुम नियमेन समाहितम। इस स्थान पर शास्त्र के नियमानुसार भगवान शिव रुद्र ध्यानस्थ होकर समाधि में समाहित होकर तप कर रहे थे। और उसके उपरांत की कथा आगे बतला रहे हैं, कह रहे, कृतोद्वाहं तु देवेशं गक्षन्तं समरुद्गणं दर्शयामाश दुर्मेधा हुंकृतश्च महात्मना। जब भगवान शिव एक बार तप में ध्यानस्थ समाधिस्थ थे, तब दुर्मेध काम ने भगवान रुद्र पर भीषण आक्रमण कर दिया। देवेश रुद्र जो पार्वती से विवाहित थे और मरुतों के साथ श्री पार्वती जी के पास जाने के लिए तैयार ही थे, उन महात्मा ने हुंकार की। तो यह कथा उस घटनाकाल को बता रही है जब देवताओं की अव्यक्त इच्छा के अधीन कामदेव भगवान शिव पर, जो माता पार्वती से मिलने के लिए मरुतों के साथ जा रहे हैं, कामदेव आक्रमण करते हैं। अवदग्धस्य रौद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। कामदेव के इस व्यवहार पर हे रघुनंदन, रुद्र के नेत्र से दग्ध दुर्मति काम के शरीर का प्रत्येक भाग जीर्ण शीर्ण हो गया। अर्थात क्रुद्ध होकर भगवान श्री राम ने भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और उसको उनके देखते ही देखते उस दुष्ट कामदेव के शरीर के विभिन्न भाग अलग अलग होकर शत विक्षत हो गए। तो यह चित्र यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, आज के सत्र का यह प्रमुख विषय है। कामाश्रम के इतिहास को बताते हुए वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि यह स्थान भगवान शिव की तपस्या का स्थान था। यहाँ नियम पूर्वक वह समाधित करते थे, और एक बार की समाधि में जब वह मरुदों के साथ माता पार्वती से मिलने जाने के लिए तैयार ही थे, निकलने ही वाले थे, और उस समय काल में काम ने उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया। क्यों आक्रमण किया, इसकी पुराणों की अपनी एक कथा है, जो आगे यहाँ अभी जब काम की पत्नी आएंगी तब उसको वाल्मीकि मुनि अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करेंगे। कहते हैं यहाँ पर, तस्य गात्रम हतम तत्र निर्दग्धस्य महात्मना अशरीर कृतः काम क्रोधा देवेश्वरेण ही। उस स्थान पर महात्मा देवेश्वर शिव ने अपने क्रोध के कारण काम का पूर्ण शरीर भस्म कर दिया। उसका शरीर नष्ट हो गया और उसके उपरांत से कामदेव अब शरीर विहीन हो गए हैं। तो यहाँ कामाश्रम की यह कथा श्रीमद् भागवतम में स्कंध 10 में आती है। जब कामदेव शरीर प्राप्त करेंगे, उनकी पत्नी रति कामदेव भगवान के पुत्र बनकर आएंगे और रुक्मिणी अपने पुत्र से इतने समय बाद मिलेंगी। वह कथा हमने श्रवण की है श्रीमद् भागवतम में। तो जो कामदेव शरीरहीन यहाँ पर होते हैं, वह रति की प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान शिव द्वापर काल में शरीर प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। उसका संदर्भ यहाँ पर है। अगला श्लोक है,
अनंग इति विख्यात तदा प्रभृति राघव स चांग विषय श्रीमान यंत्रांगम प्रमुमोच। हे राघव, तब से वह अनंग कहलाने लगे हैं। तो कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंग, बिना अंग के, और इस रूप में वह विख्यात हो गए। जिस रमणीय स्थान पर उन्होंने अपना यह शरीर त्यागा है वह अंग देश के नाम से प्रख्यात हो गया। तस्या तस्यायम आश्रम पुण्य तस्ये मे मुनय पुरा शिष्या धर्म परा नित्यम तेषां पापम न विद्यते। तो यह उन्हीं रुद्र का पुण्य आश्रम है। यह मुनिगण उस समय से उनके शिष्य हैं। यह मुनिगण नित्य धर्म परायण है और इनके जीवन में तेषाम पापम न विद्यते, किसी भी प्रकार का कोई पाप, कोई विकार नहीं है। तो कभी हम सुनते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर तपस्या कर रहे हैं और तब कामदेव ने आक्रमण किया और तब भगवान ने उन पर तब भगवान शिव ने उनको शत विक्षत अंगहीन कर दिया है। यहाँ हम अंग देश के संदर्भ में इसकी कथा सुनते हैं तो हमें इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। आचार्य यहाँ तात्पर्य में स्पष्ट कह रहे हैं कि यह वृत्तांत किसी अन्य कल्प का समझा जाना चाहिए, अर्थात ब्रह्मा के किसी अन्य दिन में हुआ होगा। तो ब्रह्मा के दिनों की जो कल्पना हम श्रवण करते हैं, तो इसीलिए भगवान के प्राकट्य के अनेकानेक कारण भी जब हम सुनते हैं, तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में कहते हैं या यहाँ वाल्मीकि रामायण में, तब वह अनेकानेक कल्पों की कथाओं का संकलन है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग देश काल परिस्थिति में हुई घटनाओं का। तो इस वर्तमान कल्प में यह घटना यहाँ अंग देश में हुई है, जो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को उनके द्वारा पूछे जाने पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं, इहाद्य रजनीं राम वसीम शुभ दर्शन पुण्ययो सरितो मध्ये श्वस्त इष्यामहे वयम। हे शुभ दर्शन राम, आज की रात्रि हम लोग यहाँ इन दो पवित्र नदियों के संगम स्थल पर अंग देश में विश्राम करते हुए व्यतीत करेंगे। कल हम लोग गंगा पार करेंगे। तो संगम तक प्रवास कर चुके हैं, सरयू से आगे बढ़ते हुए संगम तक प्रवास करते हुए आने के उपरांत यह कामाश्रम की कथा भगवान को यहाँ मुनि विश्वामित्र उनकी प्रसन्नता के लिए सुनाते हैं। अभिगक्षामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम् इह वास परोस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशा स्नाताश्च कृतज्जप्याश्वहुतहव्या नरोत्तम। तो उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे नरोत्तम राजकुमार, स्नान आदि तथा इस प्रकार शुद्ध होकर जप एवं प्रातःकालीन यज्ञ आदि संपादन के उपरांत हम सब उस पुण्य आश्रम में जाएंगे। निवास करने हेतु ये सर्वोत्तम स्थल है और सुख पूर्वक हम अपनी रात्रि यही व्यतीत करेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपो दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाय परम प्रीता मुनयो हर्षमागमन। इस प्रकार जब वे आपस में संवाद कर रहे थे तब मुनियों को दीर्घ तप से प्राप्त आध्यात्मिक चक्षुओं से भगवान की उपस्थिति की अनुभूति हुई है और परम प्रसन्नता से उपस्थित मुनिगण अतिशय हर्षित हो उठे। कहते हैं यहाँ पर मुनिगण जान गए कि भगवान यहाँ आ गए हैं। अर्घ्यपाद्यम तथा तिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मण यो पश्चात कुर्वन् तिथि क्रियाम। उन्होंने यथाक्रम अर्घ्य तथा पाद प्रक्षालन हेतु जल के साथ साथ आतिथ्य पूर्वक हस्त प्रक्षालन हेतु आचमन देते हुए जल एवं खाद्य पदार्थ आदि निवेदन करते हुए कुशिक आत्मज भगवान श्री राम के और लक्ष्मण के संग आए मुनि विश्वामित्र को प्रस्तुत किया, निवेदित किया है। और उसके उपरांत वह सभी का, राम लक्ष्मण विश्वामित्र सभी का अतिथि के रूप में स्वागत सत्कार करने के लिए उद्यत हो गए। सत्कारं समनुप्राप्य कथाभि अभियुञ्जन यथार्हम् अजपन् संध्यां ऋष्यस्ते समाहिता। विश्वामित्र ने उनका कल्याण एवं कुशल क्षेम आदि पूछने के उपरांत उनके इस स्वागत सत्कार को स्वीकार किया है
और इस प्रकार परस्पर दोनों ही पक्ष ने विविध कथाओं से अतिथियों का स्वागत के लिए आगंतुक बनकर आए मुनियों का अभिरंजन किया। तो मुनि और राजा के ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण उपस्थित ऋषियों से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, वार्ता संवाद करते हैं, और मुनि वृंद महर्षि विश्वामित्र और उनके दोनों पुत्रों से वार्ता करते हैं। तो परस्पर एक दूसरे से वार्ता करते हुए अभिरंजन कर रहे हैं। अंतिम कुछ एक श्लोक है इस अध्याय के, कहते हैं तत्र वासीभियानीता मुनिभिः सुव्रतैः सह न्यवसन् सुसुखं तत्र कामाश्रमपदे तदा कथाभिः अभिरामाभिः अभिरामो नृपात्मजो रमयामास धर्मात्मा कौशिको मुनिपुंगवः। अनुवाद प्रस्तुत करते हुए आचार्य कहते हैं तदुपरांत निद्रा के लिए मुनिगण उन्हें अपने आश्रम में ले गए। अत्यंत सुखपूर्वक अतिथियों ने सुव्रती निवासी मुनियों के साथ कामाश्रम में विश्राम किया है। धर्मात्मा मुनि पुंगव कौशिक ने उस आश्रम की वैभव महिमा के विषय में रमणीय कथाओं से दोनों मनोरम राजकुमारों का मनोरंजन किया। तो इस प्रकार अध्याय 23 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इन विभिन्न स्थानों पर भगवान को ले जाने का जो हेतु है वो भगवद इच्छा से प्रेरित है। इन सभी स्थानों को पवित्र करते हुए वर्षों वर्षों की तपस्या में रत मुनियों को ऋषियों को सुंदर स्वरूप का दर्शन कराने के लिए विश्वामित्र यहाँ निमित्त बनते हैं। अगले अध्याय में हम सभी सरयू के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो कामाश्रम की कथा वर्णित करते हैं विश्वामित्र, और उसके उपरांत सर्ग संख्या 24 में हम सरयू के इतिहास को श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।